दोस्तों ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਘੂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਘੂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ YouTube ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਰਾਧ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾर्य ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਚਾर्य ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਵਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 19-21 ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਿਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਆਚਾर्य ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਆਚਾर्य ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਚੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਚਾर्य ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅਗਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ आचार्य जी साथ नाल बने ने। आचार्य जी पहले तो जय श्री राधे। जय श्री राधे। चैनल में आपका स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद। और आचार्य जी अपने बारे में थोड़ा बताना हमारे दर्शकों को। हाँ, मेरा नाम है आचार्य दिनेश और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। कुरुक्षेत्र धाम से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ अपना केंद्र है। तो आज आपके यहाँ शहर करनाल में मैं आया हूँ। हम जिस विषय पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं वो विषय है श्राद्ध का। बिल्कुल जी। पितरों से संबंध रखता है, तो इस पे हम गहनता से विचार करेंगे कि इतना कुछ करने के बाद भी हमारे पितर हमसे नाराज क्यों होते हैं। क्योंकि समाज में एक प्रश्न भी है कि हमने पितरों की स्थापना की है, आए साल हम दिवाली पे हवन भी करते हैं, कपड़े भी चढ़ाते हैं उनके नाम के, और कईयों के तो घर के पास ही पितर होते हैं, उनकी स्थापना होती है तो हफ्ते में उनकी पूजा करते हैं। लेकिन इतनी पूजा करने के बाद भी वे खुश क्यों नहीं होते, प्रसन्न क्यों नहीं होते। तो आइए, पितरों का आशीर्वाद हमें कैसे मिलेगा, कैसे वे प्रसन्न होंगे, कैसे पितृ दोष दूर होगा, हम उस पर गहनता से विचार करेंगे कि और इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि श्राद्ध किसे कहते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। श्राद्ध जो है श्रद्धा सबसे बना है जी। और हमारे शास्त्र ये कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। तो जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसको ही पूर्वजों का पिंडदान करने का, तर्पण करने का या ब्राह्मण को भोजन कराने का अधिकार होता है जी। तो अगर आपकी अपने पितर जो होते हैं ना, हमारे पूर्वज होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बड़े होते हैं, तो उनके विषय में बोला जाता है बड़ों की राह भली। तो भगवान की कृपा कभी डायरेक्ट नहीं आती हमारे ऊपर। बिल्कुल जी। जब हम बड़ों का आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो क्या होता है, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है और उसी आशीर्वाद के बदौलत हम पे भगवान की कृपा होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। यानी भगवान की जब कृपा आती है ना, तो वो पितरों से होती हुई, क्योंकि हमारे बड़े होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। और वो फिर आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त होती है। एक जरिया होता है बीच में। हाँ, बीच में एक जरिया होता है। जैसे कोई जज को बात बतानी हो तो वकील जरिया है, ऐसे ये हमारे पूर्वज है। हाँ, बिल्कुल हमारे पूर्वज हैं और ये पितृलोक में रहते हैं। जी जी। अच्छा, पितर दो प्रकार के होते हैं। वो कैसे जी? अब वो इस प्रकार से देखो, एक तो हमारे दादा दादी। जी जी। अच्छा, जब वो जीवित होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि हम एक बार पोते का मुंह देख लें और फिर तो गंगा स्नान को चले जाएं। गंगा स्नान का मतलब है फिर तो चाहे भगवान उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो एक तो हमारे पितर वो होते हैं दादा दादी पिता, लेकिन एक पितर और होता है जो बिना शादी के मर जाते हैं, कुंवारे मर जाते हैं। अच्छा, जो बिना शादी के मर जाते हैं ना, कुंवारे होते हैं, ये पितर सौम्य स्वभाव के नहीं होते, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये खतरनाक होते हैं, ठीक है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना, ये खूब रुष्ट हो जाते हैं और इनको मनाना आसान नहीं होता है। अच्छा, दादा दादी को मना सकते हैं, क्योंकि दादा दादी के लिए तो जो
पोता है, बेटा वो है। खुश होके गए हैं ना। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो खुश होके गए हैं। तो इसलिए उनको खुश करना, उनको प्रसन्न करना आसान है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आसान है, लेकिन वो जो पितर है, जो कुँवारा गया है, उसको प्रसन्न करना आसान नहीं होता, है ना? तो इसलिए हमारे यहाँ जो पितृपक्ष है, इसको पितरों का पक्ष बोला गया। जी, तो आश्विन मास में पूर्णिमा से लेकर जी। अमावस्या तक ये पक्ष होता है। बिल्कुल, जी। तो इसके अंदर जो हमारे पितर होते हैं ना, उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद आते हैं जी? हाँ, ये अपने आप आते धरती हैं। पे आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ये जी। पितृपक्ष होता है, जी, तो जी। ये अपने आप यहाँ पर अश्विनी अमावस्या। अश्विनी मास, जी, जी। कृष्ण पक्ष, जी, जी। जो अमावस्या तक होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमावस्या को जितने भी हमारे पितर होते हैं, जिनको हम जानते हैं, नहीं भी जानते, तो वो सारे अमावस्या पे उनका श्राद्ध हो जाता है। जी। तो जो तिथियाँ भी नहीं जानते ना, कि हमें ये नहीं पता हमारे पिताजी कब गए, दादा कब गए, दादी कब गई, हैं? ये और विडंबना रहती बहुत अब ये ज़्यादा। विडंबना रहती है। जी, तो जी। वो अगर अगर नहीं भी जानते तो अमावस्या के दिन वो सारे श्राद्ध कर सकते हैं। बिल्कुल। जितने भी अपने पितर हैं तो उनको प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। तो श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में मान्य है जी, और किसी पक्ष में नहीं। जी। तो सबसे बड़ी हमारे बीच में ये बात है कि अब पितर क्योंकि हमारे बड़े होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वो हमारा शरीर में ना रहते हुए भी ध्यान रखते हैं, बिल्कुल, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि शरीर में रहते हुए हम उनका ध्यान रखें, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? जो गृहस्थी होती है ना, उसका सबसे बड़ा कर्म होता है श्राद्ध कर्म, जी, श्राद्ध करना। हर एक व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए जिन्होंने गृहस्थ को धारण किया है, क्योंकि गृहस्थों का जो गृहस्थी होता है ना, वही पितर होता है और वही श्राद्ध कर्म करता है और कराता है। जो सन्यासी होगा उसका तो कर्म होता ही नहीं श्राद्ध, क्योंकि सन्यासी जो बनता है ना, वो तो जीते जी अपना पिंड दान करा लेता है, मरने के बाद उनका कोई पिंड दान नहीं होता है, क्योंकि तो पहले ही मुक्त हो गया, उसने पहले पहले सब कुछ न्यास कर दिया, ठीक पहले है। ही पिंड दान कर दिया। लेकिन जो गृहस्थी होता है ना, उसका पिंडदान शरीर छोड़ने के बाद होता है। तो यानी कहने का अभिप्राय अब पितर पक्ष लगा है, जी, तो पितर पक्ष लगा है, हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न है ना? तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें श्राद्ध कर्म की वृद्धि आनी चाहिए, ये जी, हमें श्राद्ध कर्म कैसे करना जी। है ना? तो श्राद्ध कर्म कैसे करना चाहिए, मैं आपको उसके जैसे बारे में और भी अमावस्या आती है, उसमें नहीं ये हो सकता ये जो हमने पूर्वजों को खुश करना, यही है जो 16-17 दिन जो आते हैं, इसमें ही मतलब जो दोष है, वो खत्म हो सकता है। नहीं, वो जितनी भी अमावस्या होती है ना, उसमें भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, वो सब अच्छा। पितरों के से संबंध रखने वाली होती है। जी, जी। अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या उसे कहते हैं जो सारी समस्याओं को समाप्त करने वाली होती है। जी, जी। तो विशेष रूप से उसमें पितरों के निमित्त दान होता है, तर्पण होता है, पिंड दान होता है, कई नारायण बलि भी करते हैं और कई त्रिपिंडी श्राद्ध भी करते हैं। और कहाँ करते हैं, जैसे हमारे जो पास में पड़ता है, कुरुक्षेत्र पड़ता है, पेवा पड़ता जी, है जी। और ये क्या कहते हैं, तो इस प्रकार जो भी आसपास में तीर्थ पड़ता है, तालाब पड़ता है, नदी पड़ता है, तो वहाँ हम ये पितरों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। जी, जी, जी। तो और जो घर में भी कर सकते हैं, कई मंदिर में भी करते हैं, तो जो पितरों का स्थान है, जैसे कोई खेतों में बना के रखते हैं या अपने घर के पास बना के रखते हैं, तो उनके पास भी ये कर सकते हैं प्रत्येक अमावस्या को। अभी ये दिन जैसे स्टार्ट हो गए हैं, इनमें तो बहुत ज़्यादा महत्व है। हाँ, इनमें बहुत ज़्यादा महत्व है। इनमें पावर भी कहते हैं 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पितर आए हुए हैं ना, आए हुए तो हैं। वो देखो जब आए हुए हैं ना, तो पितरों से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देंगे, अपने अपने में। क्योंकि श्राद्ध एक कर्म है। बिल्कुल। और कर्म क्या है? कर्म एक यज्ञ होता है। और यज्ञ क्या है? यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ साक्षात में विष्णु होता है, अर्थात किसी को भोजन कराना, ये सबसे बड़ा यज्ञ होता है। जी, तो हम इसमें भोजन किसको कराते हैं? पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को कराते हैं। जी। लेकिन ब्राह्मण को ऐसे भोजन नहीं कराना चाहिए डायरेक्ट, कैसे कराना चाहिए, इसकी विधि होती है। और वो विधि क्या है? हमें पता है कि इस दिन हमारे दादाजी का श्राद्ध है, तो 5 दिन पहले हमें उस ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए जो आपकी नॉलेज में है, आपकी जानकारी में है, कि भाई 5 दिन बाद हमारे घर हमारे दादाजी का श्राद्ध है और आपको आना है। तब जब 5वां दिन आता है, जब पितरों का श्राद्ध आता है, दिन आता है, तो उसे 1 दिन पहले फिर उसको फ़ोन करके जानकारी दी जाती है, अभी कल श्राद्ध है, हम आपके पास आए थे निमंत्रण देने के लिए आए थे, तो कल आपको दादाजी के श्राद्ध पे आना है और
भोजन पाना, प्रसादी पाना। निमंत्रण पहले देना। हाँ, पहले निमंत्रण देना हाँ। है। श्राद्ध का आपने मतलब शायद श्रद्धा और कर्म। हाँ, यानी कि श्रद्धा शब्द से श्राद्ध बना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपकी श्रद्धा होगी फिर तो श्राद्ध लगेगा। फिर लगेगा, नहीं अगर होगी तो श्रद्धा नहीं। नहीं है तो नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो ब्राह्मण को निमंत्रण देना चाहिए, और जब दिन नजदीक आ जाए तो उसको एक दिन पहले कॉल करनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कल आपको भोजन प्रसादी पाना है, दादाजी का श्राद्ध है। तो उसके बाद होना ये चाहिए कि ब्राह्मण स्वयं ना आए, आप लेके आओ। जी। यानी अपने साधन पे जाओ, उसको घर से बिठा के घर पर लेके आओ, उनके चरण धुलवाओ और उनको आदर सहित बिठाओ, राधे राधे बोलो और आगे भोजन रखो और संकल्प करवाओ। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि भोजन, तर्पण, पिंडदान, पितरों की प्रसन्नता में सबसे ज्यादा संकल्प चलता है। बिना संकल्प के कर्म व्यर्थ है, श्राद्ध नहीं लगता। क्योंकि संकल्प एक प्रकार की प्रतिज्ञा होती है और उसके अंदर कई प्रकार की इच्छाएं भी बोली जाती है कि हम पितरों की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, घर की सुख शांति के लिए भी हैं। तो इस प्रकार से कई इच्छाएं भी होती है। तो एक उसमें नाम गोत्र बोला जाता है, जो हमारा एक प्रकार का एड्रेस होता है। भाई तो समझते हैं कि हमने भोजन करवा दिया, पितर खुश हो गए, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने विधि विधान से कराया है, विधि विधान से, फिर प्रसन्न हो सकते जैसे हैं। आप कह रहे हैं। हाँ, जैसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो उनसे संकल्प कराइए। तो संकल्प में आप क्या ले सकते हैं, हाथ में जल वो देंगे, काले तिल देंगे, जौ देंगे। तो संकल्प में नाम गोत्र बोला जाएगा, इच्छाएं बोली जाएंगी, तब वो संकल्प किया जाएगा। यानी भोजन का संकल्प किया तो भोजन करेगा। अगर तर्पण का संकल्प किया तो तर्पण का किया जाएगा। तो पिंडदान का संकल्प किया तो पिंडदान किया जाएगा। तो इस प्रकार जो है पितरों की प्रसन्नता के लिए तीनों ही कर्म किए जाते हैं। और एक व्यक्ति को चाहिए जो भोजन कराते हैं, है ना, ये एक जो पितरों की पूजा होती है, एक प्रकार की जिम्मेवारी होती है। ठीक है ना। यानी बड़ों की जिम्मेदारी अब छोटों पे आ गई, बच्चों पे आ गई। तो जिसको हमें कर्तव्य अपना एक कर्तव्य निष्ठा के साथ उसको निभाना चाहिए। तो अब उस ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराने के बाद जैसे उस भोजन में से गाय के लिए निकालेंगे, कुत्ते के लिए निकालेंगे, कौवे के लिए निकालेंगे, यानी कुछ कुछ अंश उनके लिए निकाला जाता है। और फिर ब्राह्मण उस भोजन को पाता है। यानी इसको ग्रास बोलते हैं। 3 बांट दिए, एक ब्राह्मण का हो गया, 4 हो गए फिर हाँ, से। जैसे गो ग्रास, जी जी। कौवे के लिए ग्रास, हाँ। श्वान कुत्ते के लिए ग्रास, बिल्कुल। तो इनको ग्रास बोलते हैं। तो उस भोजन में से निकाला जाता है, तब वो पाता है। अच्छा, पाने के बाद क्या होता है, उस ब्राह्मण के हाथ धुलाए जाते हैं। जी। ठीक। और अब यहाँ सबसे लास्ट कर्म आता है दक्षिणा। जी। दक्षिणा कितनी देनी चाहिए? कितनी देनी चाहिए? पहली बात तो यहाँ जानकारी के लिए बता दूं, देवताओं की दक्षिणा होती है, लेकिन पितरों की दक्षिणा नहीं होती, दान होता है। अच्छा जी, ये दान होता है। बिल्कुल। तो दक्षिणा एक ही होती है, और दक्षिणा कौन है? यज्ञ की पत्नी है ना। तो दक्षिणा एक होती है और दान जितना मर्जी दे सकते हैं श्रद्धा के अनुसार। वाह जी वाह, ये अब सानू होने पता लगा कि दक्षिणा यज्ञ की पत्नी है। हाँ। तो अच्छा। जैसे जैसे हम शादी विवाह करते हैं, वो एक शुभ कर्म है, एक अच्छा कर्म है, विवाह संस्कार है। वहां दक्षिणा चलेगी। हाँ, वहाँ दक्षिणा चलेगी। जैसे हम फेरे कराते हैं, ठीक है। तो उसमें दक्षिणा देते हैं। यानी जैसे 100 रुपया है, 100 रुपया तो हो गया दान। तो उसके ऊपर जो एक का सिक्का रखा जाएगा ना, जिसको हम कहते हैं सगन, वो दक्षिणा होगी। वो दक्षिणा है। ठीक है। है ना। तो पितरों को जब दिया जाता है ना, हाँ, वो दान दिया जाता है। वो ठीक दान दिया है, जाता है। सगन वाला काम नहीं होता उसमें। सगन वाला काम नहीं होता। ठीक है तो बात उसमें आपकी। दान दिया जाता है। ये हमें याद रखना चाहिए। तो बिल्कुल, कई एक का सिक्का रख के देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें दान दिया जाता है। तो कितना देना चाहिए? यानी कि इतना देना चाहिए जितना उस थाली पे खर्च आया है। ठीक है। अब थाली पे 100 रुपए का खर्च आया है, दे रहे हो आप 10 रुपए, ठीक है बात। समझ रहे हैं ना। तो वो भोजन नहीं लगेगा, वो श्रद्धा नहीं है। तो आपको इतना दान करना चाहिए जितना उस थाली पे खर्च हुआ है। आज मान लो उस पे 100 रुपया खर्च हुआ है, तो 100 रुपए उसको देने चाहिए, है ना। और इसके बाद भोजन करने के बाद क्या, भोजन करते हुए क्या अपने मन में भाव लेना चाहिए, ये मेरा दादा है। हाँ, ठीक है बात। समझ रहे। वही रूप समझो। ब्राह्मण के रूप में नहीं देखना। उनके रूप में समझे, चाहे दादा है, दादी है, पिता है, हाँ, माता है। आपका जो पितर है ना, वो उस ब्राह्मण के रूप में आया है। बिल्कुल जी बिल्कुल। इसकी कथा भी है गरुड़ पुराण में। जी। और हम आपको कौन से अध्याय में है? ये गरुड़ पुराण में
अ, ये आती है लगभग देखो अध्याय का थोड़ा दिमाग से निकला हुआ है कौन से अध्याय में, लेकिन गरुड़ पुराण के अंतर्गत आती है। जी और वो राम से संबंध रखती है, राम से और सीता से। जी जी। ठीक, क्योंकि सीता जी जब जंगल में थी ना, अब मैं आपको बता ही देता हूँ थोड़ी सी कथा। क्योंकि सीता जी जब जंगल में थी तो वो उस वक्त पितर पक्ष भी लगा था। अच्छा जी। ठीक, तो अब उनको वहां पर ब्राह्मणों को जमाना था, तो राम जी ने सभी को निमंत्रण दिया, सभी ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को, कि भाई कि हम भी पितरों को जमाते हैं। अच्छा, उस पितर पक्ष में वो कहाँ थे, जानते हो कहाँ थे? गया जी में थे। गया में, ठीक है। हाँ, तो गया में ऐसी मान्यता है कि वहां पर श्राद्ध कर्म करने से, पिंड दान करने से पितरों की मुक्ति हो जाती है। वाह जी वाह। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि गया की इतनी महिमा, क्यों ना हम भी यहाँ पर पिंड दान करें, श्राद्ध करें। तो राम जी ने कहा ये तो अच्छा विचार है, तो उन्होंने सबको बुलाया। तो जब सबको बुलाया ना, और सीता जी भोजन लेकर उनके आगे आई, तो भोजन रखने के बाद वो वहां से चली गई और कहीं जाके वो छिप गई। तो राम जी ने देखा, अगर अरे भाई इतने बड़े अच्छे अच्छे संत आए हैं और इसमें अगर वो उनको कुछ भी भोजन में व्यवधान लगा या कोई त्रुटि लगी, तो वो किसी भी प्रकार का हमें श्राप भी दे सकते हैं, इससे बिल्कुल हमारे पितर भी नाराज हो जाएंगे। जी। और वो पता नहीं कहाँ छोड़ के चले गए। तो कहते हैं जब उन्होंने सम्यक प्रकार ठीक ठाक से भोजन प्रसादी पा लिया, तब सीता जी आए। तो और राम जी ने पूछा सीता जी कि आप कहाँ गए थे? बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बोल, जो ब्राह्मण लोग आए थे ना, मुझे उनमें दशरथ जी की छवि नजर आ रही थी, तो वो हमारे ससुर हुए, है ना। अच्छा, उसी वेशभूषा में। तो सीता जी ये कहती है कि जब मैं राज्य में थी, तब इन्होंने मुझे देखा था किस रूप में? सुंदर आभूषणों के रूप में, सुंदर श्रृंगार के रूप में, है ना। उन्होंने एक अच्छी पत्नी के रूप में, धर्म पत्नी के रूप में मुझे देखा। और लेकिन यहाँ मुझे वल्कल वस्त्रों में, संन्यास के वस्त्रों में, ऐसे जंगल में घूमते हुए, अगर वो मुझे देखेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उन ब्राह्मणों में दशरथ जी को देखा। तो बड़े के आगे हम ऐसे नहीं जा सकते, तो इसलिए मैं जाके छिप गई थी और वो चले गए, तब मैं यहाँ पर आई। और वैसे भी पितृ कर्म में, क्योंकि हमारे बड़े होते हैं, तो जब भी हम पितर का कर्म करें, तो ये चाहिए कि जो माताएं बहनें हैं, माताएं हैं, तो उनको घूंघट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े हैं ना। तो बड़ों के आगे हम ऐसे नहीं बैठ सकते, तो उनकी घूंघट करके तब पूजा की जाती है। तो इस प्रकार वो, और श्राद्ध कर्म करने के बाद, ये तो थी कथा, क्यों वहां पर कैसे भोजन किया जाता है। तो इस प्रकार संतों को भोजन किया जाता है यानी कि सीता ने ब्राह्मणों में दशरथ को देखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब हम किसी ब्राह्मण को घर पे बुलाते हैं ना, तो उसमें अपने पितर को देखें। उसमें पितर को, आज ठीक है हमारे बात, पितर बिल्कुल ब्राह्मण के रूप में आए हैं, जैसे सीता जी ने देखा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है, तो भोजन करने के बाद, उसको दान देने के बाद, जैसे आप उनको लेकर आए थे वैसे ही उनको छोड़कर घर पे आना है। अगर ब्राह्मण अपने वाहन से आता है, तो आपको उसके तेल का खर्चा भी देना चाहिए, तब जाके वो भोजन पूर्ण होगा, क्योंकि भोजन की पूर्णता दान से ही होती है, बिल्कुल ऐसे वो भोजन नहीं लगता। दूसरा, और पितृपक्ष चल रहा है, तो इसमें एक और एक जो गृहस्थी होता है ना, तो उनके अंदर एक और प्रश्न होता है, वो हमसे करते हैं समाज में। वो क्या करते हैं, कहते हैं पंडित जी हमने है ना गया में जाके पिंडदान कर दिया, यानी कि हमारे भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम आए साल कर सके, या हम तिथियों को याद रखें, क्योंकि जिम्मेवारी होती है ना, बिल्कुल हम बिल्कुल। इस जिम्मेदारी को निभाने में असमर्थ हैं। तो हमें पता गया में जाने से मुक्ति हो जाती है, तो हम गया में पिंडदान कर आए, श्राद्ध कर आए। तो भावना ये बनाई कि उनकी मुक्ति हो गई, तो अब हमें श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गया में पिंडदान करके आ गए। लेकिन ये गृहस्थी, एक गृहस्थी की सबसे बड़ी अपने पितरों के प्रति एक कुभावना है, यानी उनसे बचने के लिए, अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक दृष्टि का सबसे बड़ा भजन पता क्या है? उनको कभी श्राद्ध कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चाहे थोड़ा करो, लेकिन श्रद्धा से करो, समझे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल समाप्त कर दो। अगर श्राद्ध कर्म करने से गया में आपके पितरों की मुक्ति हो गई, एक बात समझो, बिल्कुल तो पहले जो भगवान की कृपा आती थी श्राद्ध करने से, वो बड़ों के आशीर्वाद से होके आती थी, डायरेक्ट नहीं आती थी, समझे। जी जी। लेकिन जब पितर बीच में से हट गए, उनकी मुक्ति हो गई, तो वो श्राद्ध कर्म किसको प्राप्त होगा? इसी जानते को, हो किसको? हाँ जी।
वो सीधा भगवान को नारायण को प्राप्त होगा। और अगर भगवान नारायण को प्राप्त होगा तो उस उनकी कृपा डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी, समझे जी। तो भगवान को कैसे भोजन की प्राप्ति होती है, वो ब्राह्मण के द्वारा होती है, क्योंकि वेद ये कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण जो होता है भगवान का मुख होता है। तो जैसे गृहस्थी के जीवा पे 24 घंटे में एक बार सरस्वती आती है, लेकिन ब्राह्मणों के मुख में 24 घंटे सरस्वती रहती है, और उनके मुख से निकला प्रत्येक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है ना। तो इसलिए ब्राह्मण भगवान का मुख होता है, तो ब्राह्मण के माध्यम से भगवान को प्राप्ति होती है। और क्योंकि ब्राह्मण को दादा का स्वरूप माना है, हमारे दादाजी हैं, और कई क्षेत्रों में तो ब्राह्मण को पंडित जी नहीं बोलते, ब्राह्मण नहीं बोलते, दादा बोलते हैं दादा बोलते हैं। तो इसलिए क्योंकि वो पितर का स्वरूप है, तो उनके प्रति हमारी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, हमारा प्रेम होना चाहिए, और पूरी ईमानदारी के साथ कर्तव्य निष्ठा के साथ आए साल उनका उनका तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करवाना चाहिए, और ब्राह्मण को आदर सहित घर बुलाकर उनको भोजन प्रसादी पुआनी चाहिए। अब इसमें एक और बात है कि जैसे जैसे आपने बोला कि कई बार तिथि भी नहीं पता लगती कि कौन से दिन करें कौन से ना करें, ये मतलब विडंबना सी बन जाती है। तो आपने बोला कि जो लास्ट में अमावस होती है उसमें कर सकते हैं पूरे। हाँ हाँ, अमावस्या एक ऐसी वही प्राप्ति होगी, वही फल मिलेगा। हाँ बिल्कुल वही मिलेगा। मैंने आपको बताया ना, अमावस्या का अर्थ होता है जो सारी समस्याओं को समाप्त करने वाली होती है। तो उसमें आप अगर आप कोई तिथि नहीं जानते, या आपको यही नहीं पता कि हमारे कुल में पितर कितने हैं कितने नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप उन सब की भावना करके ना, कि जिनको हम जानते हैं जिनको नहीं भी जानते, अश्विन मास भावना करके उनको याद करके, तो आप वहां पर उनके लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये जो श्राद्ध करता है उसके अंदर उनके आशीर्वाद से, देखो सीधी बात, जो भी उनकी समस्याएं हैं, चाहे कारोबार से रिलेटेड है, चाहे संतान से रिलेटेड है, शादी विवाह से संबंध रखने वाला है, बच्चों के बिजनेस से, पढ़ाई से, गृहस्थी के रिलेटेड होगी ना सारी, गृहस्थी से रिलेटेड जितनी भी समस्या उनके घर में पितरों से आती है, तो पितरों का जब आशीर्वाद मिलेगा तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और इस विषय पर आपको एक और बात बता दें कि इतना कुछ करने पर, विधि विधान से करने के बावजूद भी हमारे पितर प्रसन्न नहीं होते। क्या है उसका कारण? दोष है कोई? हाँ बिल्कुल। कैसे वो? इसका कारण ये है कि पितरों में कमी नहीं है, हमारे में है, हमारे में कमी है। तो हमारे में सबसे बड़ी कमी क्या है? तो सबसे बड़ी कमी ये है कि जहां हमने पितरों का स्थान दिया है ना, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, तो हम आपको विशेष रूप से बिल्कुल विशेष रूप ना गल सुनना जरूर, क्योंकि यह गल तुहानू काम आने वाली है। अगर किसी का पितृ दोष है तो यह पंडित जी की जी साडे नाल चारे जी दिनेश जी, इन्हां दी गल जरूर फॉलो करना, ताकि तुहाडा भी किते ना किते जो दोष है पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखना। इसका एक ही उपाय है जिससे आपके पितरों में दोष ना आए और हमेशा प्रसन्न रहे। वो क्या है? सबसे पहले यह है कि अपने घर में कोई शास्त्र रखे, जैसे भागवत। तो भागवत की इतनी महिमा है, कहता है भागवत जब तक घर में रखी जाती है, जब तक उसकी स्थापना होती है, घर में होती है, तो पितर जो होते हैं ना, उनको अपने आप ही दूध, दही, घी, शक्कर हम तो साल में देते हैं, लेकिन भागवत जब घर में रहेगी, उनकी स्थापना घर में रहेगी, तो उनको ऑटोमेटिक ये जो है अपने आप मिलते रहेंगे, और पितर नाचते रहेंगे, खुश रहेंगे, शांत रहेंगे कि हमारे बच्चों ने देखो हमारी प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए देखो अपने घर में भागवत जी रखी है, भागवत गीता। हाँ, तो भागवत जो होती है ना, वो पितरों के लिए मेन होती है। या घर में कोई प्रेत बन जाता है, उसकी मुक्ति के लिए वो विशेष रूप से होती है। उसमें अध्याय बहुत ज्यादा है, 335 अध्याय है, और उसमें 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, और 18,000 उसमें श्लोक है, और व्यास जी की अंतिम कृति है जिसमें भगवान की 24 अवतारों की कथा, तो भगवान की लीलाओं की विशेष रूप से उसमें वर्णन किया गया है विस्तार से। तो कृष्ण का स्वरूप है भागवत, तो साक्षात पितरों के लिए। तो उसमें धुंधुकारी की भी कथा आती है, जो प्रेत बन गया था, तो 7 दिन की कथा सुन के उसको भी मुक्ति हो गई थी। तो परीक्षित को साप मिला, तो उसने भी 7 दिन सुखदेव जी महाराज जी के मुख से भागवत कथा सुन के ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। तो कहने का अभिप्राय है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए हमारे घर में शास्त्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
शास्त्र, भागवत रखो, रामचरितमानस रखो, सीमा पुराण रखो, तो कोई सा भी शास्त्र जरूर होना चाहिए। और दूसरा पितरों की प्रसन्नता अपने के लिए, सनातन धर्म में तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, अपने सनातन धर्म में बहुत जरूरी है, क्योंकि शास्त्र हमारे धर्म का मूल है। आप जानते हैं कि, मूला जड़ है हमारी। हाँ बिल्कुल, आप जानते हो कि जब देश का विभाजन हुआ था ना, तो हमारे देश पे कब्जा करने के लिए, सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो आक्रांत थे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संप्रदाय से संबंध रखते हो, तो उन्होंने हमारी जड़ों को काटने के लिए सबसे पहले हमारे ग्रंथों को ही नष्ट करना शुरू किया था। कि जब इनके ग्रंथ ही नहीं रहेंगे, तो इनको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं होगा, इनको अपने सनातन धर्म के बारे में ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, ऋषि मुनियों के बारे में ज्ञान नहीं होगा, अपने तीर्थों के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं, महापुरुषों के बारे में इनको कोई ज्ञान नहीं होगा। तो उन्होंने उनको जलाने का प्रयास किया, और जलाए भी है। लेकिन जितने भी अत्याचार उन्होंने, या जो भी उन्होंने कुकर्म हमारे शास्त्रों के प्रति की है, तो लेकिन आज भी वो सक्षम है, और उनका जितने भी संत महापुरुष हमारे सनातन धर्म से संबंध रखते हैं, आज वो पूर्ण जोर से इन ग्रंथों पर विश्लेषण करके अपने अनुभवों को लिखकर समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो और शास्त्र का अर्च रखना बिल्कुल पितृदोष हाँ, खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल, अपने घर में अगर आप शास्त्र रखते हो, तो आपके घर में पितर दोष नहीं आएगा। और दूसरा आपको उपाय बता रहा हूँ कि अपने पितरों के पास हनुमान की स्थापना करनी चाहिए। जाएगा। वो कैसे जी? तो हनुमान की स्थापना आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है ना। जी। तो अगर आपके पितरों के पास हनुमान की स्थापना होगी, तो आपको पितर दोष कभी नहीं लगेगा। आपके पितरों को कोई बांध नहीं सकता, आपके पितरों पे कोई तांत्रिक क्रिया नहीं करवा सकता, है ना, क्योंकि पितर बंध भी जाते हैं, अच्छा उनकी जी। तांत्रिक क्रिया भी हो जाती है। वो कौन करवाता है जी? वो दूसरे कराते हैं, जो हमसे जलते हैं, जिनको जेलसी होती अच्छा। है, जो हमारे शत्रु होते हैं। जो हमारी खुशी देख के चलते हैं आज की डेट में, हाँ हाँ हमारा सुख देख के चलते हैं कि रोटी कैसे खा रहे हैं, विधि का विधान है क्योंकि कल युग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो 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 हमारे सुख को देखकर दुखी हैं, समझे ना। तो आपका कहने का मतलब है हनुमान जी की प्रतिमा। हाँ, अब अगर प्रतिमा नहीं लगा सकते, तो मैं आपको बताता हूँ। आप अपने पितरों का जो झंडा होता है वो सफेद रंग का होता है, तो सफेद रंग का एक झंडा अपने पितरों के नाम का लगाएं, क्योंकि झंडे में पितर का वास होता है, पितरों का स्वरूप होता है। और दूसरा लाल झंडा लगाएं, लाल झंडे में हनुमान जी का वास होता है। तो जब हनुमान जी झंडे के रूप में वहां पर ये रहे, कहाँ लगाएं? ये पितरों के पास लगाएं। अच्छा जी, जहाँ पर स्थान में। हाँ, जहाँ पितरों का स्थान है ना, जी 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 तो वहां पर लगाएं। जी। तो इसका लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपके पितरों को कोई बांध नहीं सकता, उस पर कोई तांत्रिक क्रिया नहीं कर सकता। दूसरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है, आपके पितर प्रसन्न रहेंगे कि इन्होंने देखो हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इन्होंने हमारे पास हनुमान जी को बिठाया है। अच्छा, हनुमान जी एक ऐसे हैं जिन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, शरीर नहीं छोड़ा, ठीक है। आज भी सशरीर है, चिरंजीवी है। तो हम, हाँ, चिरंजीवी है। तो हमारे शास्त्र में ये बोला गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरजीविना, और मार्कंडे तथाष्टमम। कलयुग में 8वां नाम मार्कंडे का आया है। ऋषि मार्कंडेय। हाँ, तो हमारे शास्त्र में अश्वत्थामा ये भी जीवित है, बलि महाराज ये भी जीवित है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, व्यास जी महाराज जीवित है, हनुमान जीवित है, विभीषण महाराज जी जीवित है। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान च विभीषण कृपाचार्य जीवित है। अश्वत्थामा बलिव्यासो हनुमान च कृपा परशुराम जी जीवित है। तो 8वें मार्कंडे है। तो इस प्रकार हमें अपने पितरों के पास हनुमान जी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि वो जीवित है। और आप जानते हो इस समाज में सबसे बड़ा रसिया कौन है? वैसे कृष्ण को बोला जाता है, क्योंकि कृष्ण रसोवैसा, जो कृष्ण जो है वो रस के सागर हैं, और सबसे बड़े रसिया हैं, रास रचाई है उन्होंने वृंदावन में। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेशक कृष्ण सबसे बड़े रसिया हैं, लेकिन उनसे भी सबसे बड़े रसिया जो होते हैं ना, उनके चाहने वाले होते हैं, भक्त होते हैं। इसलिए भगवान ने ये कहा, मैं तो भक्तन का दास और भक्त मेरे मुकुटमणि, है ना। तो इसलिए सबसे बड़ा जो रसिया है ना, हनुमान है। तो बोला गया है, रामचरित्र सुनी बे को रसिया, क्या कहा? रसिया।
और एक भजन भी आता है, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, ठीक है जी। आता है ना। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा जो रसिया है ना वो हनुमान है। कोई कहता है कोई ब्रह्मचारी है या उनका भजन नहीं करना चाहिए, नहीं 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 नहीं, सबसे बड़ा रसिया है। और उसको कैसे आप हनुमान जी को अपने वश में कर सकते हैं? सिर्फ रामचरितमानस की एक चौपाई याद कर लो, कोई सी भी, चाहे मंगल भवन मंगल हारी उमा सही जय जपत पुरारी, प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा, दीन दयाल वृद्धु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। यानी एक भी चौपाई अगर आप याद कर लेते हो और उसको हर वक्त जाप करते रहते हो, तो उस चौपाई को सुनने के लिए हनुमान जी आपके पीछे पीछे रहेंगे, आपसे दूर नहीं होंगे। तो जब पितरों के पास हनुमान जी की स्थापना होगी झंडे के रूप में, तो वो है पवन पुत्र। क्या है? पवन पुत्र। पवन पुत्र। पिताजी के हनुमान जी के कितने पिता हैं जानते हो आप? ना। तो हनुमान जी के आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप केसरी नंदन। हनुमान जी का पाठ करते हैं तो केसरी नंदन है, अंजनी नंदन है और पवन पवन तनया, पुत्र। पवन तीन पिताजी हैं हनुमान जी पवन के। पुत्र। हाँ, पवन पुत्र तो तीन है। बिल्कुल। तो पवन पुत्र, जो पितरों के पास लाल झंडा है, तो पवन पुत्र हनुमान का जी जी। का वास है। हाँ। तो उस झंडे से जब हवा पितरों के ऊपर जाएगी, उस झंडे से स्पर्श हो गए, तो इसमें केवल हनुमान जी का आशीर्वाद पितरों को नहीं मिलेगा, हनुमान जी के पिताजी का भी आशीर्वाद पितरों को मिलेगा। देखो डबल आशीर्वाद मिल रहा है, हनुमान को तो मिल ही रहा है और पवन पवन जी का भी मिल रहा है, पवन महाराज जी का, यानी उनके पिताजी का भी आशीर्वाद मिल रहा है। तो इसलिए अगर आपको अपने पितरों के दोष को दूर करना है हमेशा के लिए, तो आपको राय दूंगा, एक तो अपने घर में शास्त्र रखें, चाहे वो भागवत का हो, चाहे रामचरितमानस का हो, चाहे गीता जी हो, और दूसरा अपने पितरों के पास हनुमान जी की स्थापना करें। एक झंडा पितरों के नाम का लगाएं और एक झंडा हनुमान जी के नाम का, और जब आए साल आप पितरों की पूजा करते हैं तो उस झंडे को बदल देना चाहिए, क्योंकि वो खराब भी हो जाता है ना, बिल्कुल, बारिश में, तूफान बिल्कुल, में, नहर धूप में नहर में छाँव में, उतार देना तो चाहिए। उनको नदी में प्रवाहित कर जी, दो जी, जी, जी। और दोबारा उनको लगाओ, नया झंडा लगाओ, हनुमान जी का झंडा लगाओ, और तो आपके पितरों में कभी दोष नहीं आएगा। अब इसके अंदर एक और बात है कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, है ना, पितर पक्ष में। जी जी। तो पितर पक्ष में देखो, सीधी बात, ज्यादा नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि पितर आए हुए होते हैं, पितर हमारे बड़े होते हैं, है ना। तो हमें जल्दी उठना चाहिए, जल्दी स्नान करना चाहिए, जी। और ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। अगर घर में ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए, शास्त्र है तो उन शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, घर में कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि पितर आए होते हैं, जी। है ना। तो ये 15 दिन आपको करना है, और 15 दिन लहसुन प्याज नहीं यूज करना है। जी। 15 दिन कांच के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनको हमें प्रयोग में नहीं लाना है। अच्छा, ये सावधानी है। हाँ, क्योंकि भागवत जी कहती है जो कांच के बर्तन होते हैं और जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, इनमें अन्न जल डालने से वे उच्छिष्ट हो जाते हैं। तो भागवत जी ये कहते हैं उच्छिष्ट भोजिना श्वानहा, यानी उच्छिष्ट भोजन यानी जूठा भोजन, खाने वाला खिलाने वाला, उच्छिष्ट भोजिना श्वानहा, दोनों ही कुत्ते की योनि में जाते हैं, खाने वाला भी और खिलाने वाला भी। तो इसलिए कांच के बर्तनों में और चीनी मिट्टी के बर्तनों का सर्वथा निषेध होता है। और आपको भी बता दें आपकी जानकारी के लिए, जी यदि जी। आपके घर में कोई महापुरुष आता है, कोई ब्राह्मण पंडित आता है, कोई बुधवार महापुरुष आता है, तो उनको कांच के बर्तनों में नहीं देना चाहिए, उनको स्टील के बर्तनों में देना चाहिए, है ना। आप चांदी के बर्तनों में भी दे सकते हैं, स्टील के बर्तनों में भी दे सकते हैं, लेकिन कांच के बर्तनों का सर्वथा निषेध है। तो इसमें इसके लिए आप किन किन बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं? तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, चांदी के बर्तन, स्टील के बर्तन। और स्टील के बर्तनों में भी आपको नए बर्तन यूज नहीं करने चाहिए, जो यूज किए होते हैं वही करने तो चाहिए। वही करने चाहिए, क्योंकि अब वो अच्छी तरह से धुले हुए नहीं होते, जो नए होते हैं ना जाने किस किस का हाथ लग के आता है, तो उन पे स्टिकर भी होता है, जो भोजन में रल के वो पेट में चला जाता है। तो इस प्रकार यूज किए हुए। यूज किया हुआ। तो ये तो हो गए बर्तनों की बात कि हमें हाँ। कैसे बर्तन उसमें यूज करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए। अब इसमें जो खाने की बात आती है कि हमें कैसा खाना चाहिए और कैसा खाना नहीं चाहिए, तो पितरी पक्ष में हमें चना नहीं खाना चाहिए, समझे। चना, चने की दाल, चने से बना सत्तू, ये हमें नहीं खाना चाहिए। और सब्जियों में मूली, गाजर, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध राहु से होता है।
जी। तो इसलिए इनका संबंध नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सफेद तिल, लौकी, काला नमक, जीरा, चना, सरसों का साग आदि का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। तो कैसा हमें सेवन, मसूर की दाल का भी इसमें वर्जित माना गया, मसूर की दाल भी सेवन फिर कौन नहीं सा खानी करें? चाहिए, बैंगन भी नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए तो सेवन क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। सेवन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। तो सात्विक भोजन में क्या आता है, चावल आता है, गेहूं आता है, अनाज आता है, जौ आती है, उड़द की दाल आप खा सकते हैं। उड़द की दाल विशेष रूप से पितरों की प्रसन्नता के लिए होती है, तो आप उड़द की दाल खा सकते हैं। और फलों में केला, आम, अनार, अन्य मौसमी फल जो भी ऋतु के अनुसार है, ऋतु फल आप खा सकते हैं। मिष्ठान में लड्डू, पेड़ा, और हो सके तो भैंस का दूध वर्जित है। अच्छा। श्राद्ध में गाय का दूध आप सेवन करो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अन्य सामग्री जो है अपने घर में तिल, शहद, गंगाजल, कुशा, गुड़, अगर कुशा नहीं है तो तुलसी पत्ता, तुलसी पत्ता। तो विशेष रूप से श्राद्धों में ठाकुर जी को हर रोज भोग लगाएं। वैसे तो बिना श्राद्धों के भी हर रोज भोग लगाना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी हमारे घर के एक मेंबर बन के रहते हैं, है ना। तो एक सदस्य के रूप में भी होते हैं, क्योंकि तुलसी पत्ते का उनको भोग लगाना चाहिए। हाँ, वो भोजन जो होता है ना, अच्छा। तो उसके अंदर हमें तुलसी पत्ता डाल के तो ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए, जी। क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के ठाकुर जी उसको ग्रहण नहीं करते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। भोजन को। तो उस भोजन को ग्रहण करते हैं जिसमें तुलसी पत्ता होता है। और दूसरा, श्राद्धों में 15 दिन संयम में रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जी। संयम का मतलब ये होता है कि हमें जो देखना है वो नहीं देखना है, जो नहीं देखना तो नहीं देखना, सारे समझ गए जो होंगे। नहीं खाना, बिल्कुल जो नहीं 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 खाना, खाना। जो नहीं पहनना, नहीं पहनना, जहाँ नहीं जाना, नहीं जाना, है ना। तो ये श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। 15 दिन संयम में रहना चाहिए। और संयम दा मतलब परहेज पूरा। दर्शक समझ गए ना, बिल्कुल समझदार है। हाँ, बिल्कुल समझदार को इशारा काफी होता है। और एक दृष्टि की जो सबसे बड़ी तपस्या होती है, वो जंगल में जाना नहीं होता, जी। वो तीर्थ में जाना नहीं होता। तो क्या होती है, उसकी जो सबसे बड़ी तपस्या होती है, वो घर में ही संयम में रहना होता है। ये सबसे बड़ी तपस्या उसकी होती है। और पितरों का श्राद्ध करना, ये उसका भजन होता है, या कह दो पूर्वजों के प्रति की हुई सेवा होती है। तो इसमें विशेष रूप से मैं आपको 15 दिन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये इसका आप विशेष रूप से ध्यान दें। 3 चीजें आपको इस 15 दिन में नहीं खरीदनी चाहिए। वो क्या जी? वो 3 चीजें हैं। पहली चीज है झाड़ू। जी। झाड़ू क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये लक्ष्मी का स्वरूप होती है, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि पितर आए होते हैं, तो अपने घर में झाड़ू नहीं 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 खरीदनी खरीदनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, नमक, काला नमक खरीद सकते हैं, जी। लेकिन वैसा नमक आप नहीं खरीद सकते। भैंसा के सेंधा भी खरीद सकते हैं। सेंधा भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो जो दूसरा नमक होता है, हाँ, वाइट। वाइट सॉल्ट, जिसको टाटा का भी बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि वो कड़वा होता है। तो पितर हमारे जो होते हैं ना, वो मीठा खाने में ज्यादा वो पसंद करते हैं। तो वो इसलिए वो सात्विकता में भी नहीं आता। तो इसलिए हमें उस नमक को नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। और और तीसरा? तीसरा होता है सरसों का तेल। उसमें उसमें क्या है? सरसों का तेल भी कड़वा होता है। अच्छा। कोड़ी चीज नहीं खरीदनी। हाँ, शनि राहु से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो इसलिए आपको, क्योंकि पितर आए हुए थे, तो इस समय सरसों का तेल भी आपको नहीं खरीदना चाहिए। तो ये 3, झाड़ू, नमक और सरसों का तेल, ये आपको 15 दिन नहीं खरीदना चाहिए। जो पितरों की रोटी बनती है वो तो सरसों के तेल से बनती है। कई बार पूड़ी नहीं निकालनी नहीं, होती देसी है। घी से बनती है। पूड़ी जो निकालनी होती है, ये वो सारा करना होता है, देसी घी से बनता हाँ, होगा। वो सब देसी, अरे देसी घी का बनाओ, देसी घी का पितर बनाओ। प्रसन्न होंगे। जी। आजकल समाज में तो नकली घी है। हम्म। जितना हो से जितना हम बच सकते हैं बचो। कोशिश करें, क्योंकि बिल्कुल। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। बिल्कुल। तो आप देसी घी आप कर सकते हैं हाँ, इसमें। घर का भी निकाल सकते आप हैं। घर का भी निकाल सकते हैं, सही है। मक्खन भी यूज कर सकते हैं। तो ये है। और बताइए आप क्या। बस मैं तो ये कहता हूँ कि श्रद्धा से जो भी पूजा हुआ, कोई काम किया हो ना, श्रद्धा से कोई भी काम किया हो, तो उसमें आशीर्वाद तो मिलता ही है जी। देखो, कर्म कोई खाली नहीं जाता। बिल्कुल। देखो, सीधी बात। जैसे कोई जिस तरह करे, चाहे 10% करे उस हिसाब से फल मिल जाएगा, 100% करे उस हिसाब से फल मिल जाएगा। करो, करना जरूर चाहिए। जैसी भावना होगी बिल्कुल। वैसा फल मिलेगा। तो हमारे यहाँ बोला गया है, कर से कर्म करहु विधि नाना,
है ना। कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अर्थात जहाँ भगवान श्री राम है, कृष्ण है, महादेव है, या अपने इष्ट देव है, बिल्कुल अपने भगवान है, मन वहाँ होना चाहिए, है सही ना। है। तो इसलिए संसार में किसी प्रकार की पाबंदी नहीं है, और संसार में कोई चीज ना कोई गलत है ना कोई अच्छी है ना। आपका मन गलत है तो वो गलत हो गई, आपका मन अच्छा है तो वो अच्छी हो गई। समानता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मध्य मध्य तरीके से तो चले, इसमें बीच में। जैसा आपका मन होगा ना, और मन के पीछे जैसा भाव होगा, वैसा आपको फल मिल जाएगा। ना कोई खुशी करे ना कोई गम करे, मध्य से चले तो मजा आएगा लाइफ। अब बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि गीता में भगवान जी ने कहा है कि युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोध से योगा भवति दुःखः। इसका मतलब क्या है? देखो, हमें युक्त तो भोजन करना चाहिए। जी। तो यहाँ देखिए, भोजन और भजन, भोजन और भजन में क्या अंतर है? केवल मात्रा का, है ना। भोजन, भजन, एक मात्रा का अंतर है, ओ की मात्रा का। बिल्कुल तो भोजन जो होता है हमें मात्रा में करना चाहिए। इसमें करना चाहिए मात्रा में, मात्रा में। और भजन कैसे करना चाहिए? अनलिमिट। अनलिमिटेड, वो कोई मात्रा में नहीं जिसका कोई होता, सीमा ही नहीं है उसकी जी। कोई सीमा नहीं होती। तो इसलिए भजन जितना हो जाए वो बढ़िया है। तो इसमें भगवान ने जो भी कहा है कि युक्त करो समाज में। समाज में कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा हो जाए, लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो वो आपके लिए बुरी हो जाएगी, चाहे वो अच्छी हो बिल्कुल। चाहे बुरी हो। इसलिए भगवान ने कहा युक्ताहार विहार से, युक्त भोजन करना चाहिए, युक्त चेष्ट से कर्मसु, युक्त कर्म करना चाहिए, और युक्त सपना बोध से, युक्त सोना चाहिए। अर्ली टू द बेड एंड अर्ली टू द राइज, इट मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। सज्जन व्यक्ति या सफल व्यक्ति की एक पहचान होती है, वो जल्दी सोता है और जल्दी उठता है। तो हमारे यहाँ बोला जाता है कि रात के अंतिम पहरों में एक दौलत लुटती रहती है, जो जागता है सो पाता है, और जो सोता है सो खोता है। और पंजाबी में कहावत है, खोता है, वो क्या है? होता खोता भी है और खो भी देता है। सही। तो इसलिए समय से, हर चीज हाँ समय से कर लो तो हाँ ठीक बिल्कुल, है। युक्त सपना बोध से, युक्त सोना चाहिए, युक्त सोना चाहिए। ज्यादा नहीं, और ज्यादा जागना भी नहीं चाहिए। क्या कहा? परमात्मा ने हर चीज बनाई है अपने टाइम की, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। उस समय से चलेंगे तो सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर समय करेगा। आपकी कदर करेगा और आपको हमेशा ऊंचाइयों पर ही लेके जाएगा मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो सफल व्यक्ति होता है ना, वो बड़ा सावधान होके चलता है हाँ जीवन में, क्योंकि और सावधान व्यक्ति को इशारा ही काफी होता है, कि जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो इसलिए अगर सफलता की ऊंचाइयों को छूना है, तो निश्चित है हमें अपने जीवन में कुछ नियम फॉलो करने नियम पड़ेंगे। फॉलो करने, समानता जरूरी है। हाँ तो आचार्य जी क्या अपील करेंगे, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, अपील की करोगे? ਤੁਸੀਂ बहुत ज्यादा एक जानकारी ਦਿੱਤੀ, उपाय भी दसिया, बिना मतलब कोई झंझट, कोई ये कर वो कर कुछ नहीं किया, ਤੁਸੀਂ एक सिंपल ਜਿਹਾ उपाय दसिया जिस ਸਾਡੇ पितर खुश हो रहे ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ उपाय दसिया, क्योंकि ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ आशीर्वाद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। पूरी ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿੰਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਚਾर्य ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਹਿਨਤਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ अपील करोगे, क्योंकि श्राद्ध चल रहे ने, अपील की करोगे? मैं समाज से सिर्फ यही अपील करूंगा कि अपने घर में शास्त्र रखें, और पितरों के पास हनुमान की स्थापना करें। और दूसरा यह है कि अपने बच्चों को भी श्राद्ध कर्म करना सिखाएं, जी क्योंकि माँ जो होती है अपने बच्चों की प्रथम गुरु होती जी है ना। तो अगर जो माँ अपने बच्चों में इस प्रकार का संस्कार नहीं डालेगी, तो उनको ज्ञान कहाँ से होगा? बिल्कुल, और जब उनको ज्ञान ही नहीं होगा, तो वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ पाएंगे, आगे कामयाब नहीं है जी। वो आगे कामयाब नहीं है। जी क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य होते हैं, तो उनको अपने पितरों का ज्ञान होना जरूरी होता है। नहीं तो वो आगे चल के बोलेंगे हमारे माँ बाप ने बताया ही नहीं। माँ बाप की बात भी बच्चों को माननी चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ, बच्चों को तो माननी चाहिए, क्योंकि लेकिन माँ बाप ही गुरु है, दोस्त भी है। हाँ देखो, हमारे यहाँ एक शास्त्र एक और बात एक कहता माँ है। बाप ही है कि मतलब कोई बच्चे का बुरा नहीं सोचता। नहीं, कोई माँ बाप बच्चे का बुरा नहीं सोचता, लेकिन हमारा यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं
हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं, अगर माँ प्रथम गुरु है, अगर वो राम राम सिखाएगी, कृष्ण कृष्ण सिखाएगी, राधे राधे सिखाएगी, नारायण नारायण सिखाएगी, फिर तो गुरु है। गीता पढ़ना सिखाएगी, रामचरित पढ़ना सिखाएगी, मंदिर में जाना सिखाएगी, वृंदावन जाना सिखाएगी, हरिद्वार जाना सिखाएगी, बात करें फिर तो गुरु है। नक्शे कदम, अच्छा नक्शे कदम पे हाँ, चलना सिखाएगी। अच्छे कर्मों को सिखाएगी, फिर तो गुरु है। लेकिन माता शत्रु पिता वैरी, जानते हो क्यों बोला है हमारे शास्त्रों ने? बोले सबसे ज्यादा बच्चे पे माँ का संस्कार पड़ता है, क्योंकि माँ प्रथम गुरु होती है ना। तो वो अगर बच्चे को संस्कारित नहीं करती तो माता उसकी प्रथम शत्रु होती है। तो पिता का संस्कार बच्चे पे इतना नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो पिता का डर होता है, माँ का इतना डर नहीं होता जो पिता पिता का डर होता है। बिल्कुल ठीक तो है। अगर पिता समझा के ना रखे अपना और डर ना दिखाए, क्योंकि रामचरित मानस ये कहते हैं भयभीन होए ना प्रीति, जब तक बच्चे को पिता का डर नहीं होगा तब तक वो कुछ भी कर नहीं पाएगा। तो और रामचरित मानस कहते हैं भयभीन होए ना प्रीति, जब उसको डर दिखाया जाएगा तो उसको निश्चित है अच्छे संस्कार उसमें ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा पिताजी कैसा है। अच्छा देखो खरबूजे के, देखो खरबूजा रंग बदलता है। जब हमारे माँ बाप अच्छे कर्म करेंगे ना तो बच्चे स्वाभाविक रूप से वो भी ऐसे हो जाएंगे। अच्छा उनको खिला कौन रहा है, पिला कौन रहा है? अब माता पिता ही तो खिला रहे हैं पिला रहे हैं। तो माता पिता अगर जो उनको सात्विक भोजन कराएंगे तो वे सात्विक बन जाएंगे। बच्चे किसी के नहीं होते, यहाँ एक बात ध्यान रखना, पुत्र किसी का होता है ना पुत्री किसी के होते, ये तो किसके होते हैं? ये अपने संस्कारों के होते हैं। जैसे आप उनको संस्कार डालोगे वैसे बन जाएंगे। आपको पता रावण को दुष्ट किसने बनाया था? रावण को दुष्ट उसकी माँ कैकेयी ने बनाया था। तो कंस को दुष्ट, कंस जो भगवान का माँ 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 यानी डबल माँ, डबल माँ। डबल माँ, तो उसको दुष्ट किसने बनाया था? उसको भी उसकी माँ ने ही बनाया था, क्योंकि उसकी माँ जो गर्भ से थी, पेट से थी, तो जो गर्भवती महिला होती है उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, लेकिन वो पार्क में चली गई। और जब वो पार्क में गई, उस पार्क में एक राक्षस रहता था, और उस राक्षस की नज़र उसके पेट पे पड़ी, और उस नज़र के माध्यम से उस राक्षस के संस्कार उस बच्चे के अंदर चले गए, और वो भविष्य में कंस के रूप में पैदा हुआ। तो इसलिए आप ये ना सोचे कि कोई माँ अपने बच्चे को दुष्ट कैसे बनाएगी, लेकिन नहीं, बना भी सकती है, समझे? तो माँ दो बातें बोल दी आपने तो। है ही, देखो सीधी बात, हमें दोनों बातों को लेके बिल्कुल समझना चलना पड़ेगा चाहिए, ना। चलना चाहिए। केवल यही मत समझो ना कि माँ गुरु होती है। बिल्कुल है। दिन है तो रात है, धूप है तो छाँव है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप अपने बच्चे को, समाज थोड़ी भोजन कराएगा, आप ही कराओगे ना। बिल्कुल। तो समाज थोड़ी आपको पैसा देगा, पिता देगा ना कमा के। तो अगर वो राम राम सिखाएगी तो वो जय श्री राम बोलेगा, अगर गुड मॉर्निंग सिखाओगे तो वो गोडा मारेगा और एक दिन बस स्टैंड खड़ा करेगा। सीधी बात है ना। तो उसको राधे राधे सिखाओगे तो वो राधे राधे बोलेगा। शुरू तो ही ऐसी है ही, सानू एक बच्चा दे अच्छी आदत पानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर राधे राधे बोलोगे तो वो राधे राधे बोलेगा, और हाय हाय बोलोगे तो जीवन भर हाय हाय करता रहेगा। हाय हाय करता आया था, हाय हाय करता जाएगा। करता जाएगा। बिल्कुल राम राम करोगे तो देखो ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਆਪੇ ਕਿੰਨੇ दूर हो जाते, क्यों पंडित जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने पहले ही कहा कि देखो जैसे मर्जी भगवान का नाम तो ले रहे। हाँ बिल्कुल, आपको ये भी चाहिए कि अपने बच्चों को ना भगवान के नाम पे रखे। आपको कोई माला जाप करने की जरूरत नहीं है, तो कोई भजन करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपने अपने बच्चे का नाम राम रख दिया तो आप सारा दिन तो राम कहाँ हो, ये तो राम भोजन कर लो, राम उठ जाओ। अब देखो तो सही, अब अजामिल जो था ना, और उसने अपने जो उसके उसने 10वें पुत्र का नाम क्या रखा? नारायण। और किन्होंने रखवाया? संतों ने। तो 10वें पुत्र का नारायण रखने के कारण अंतिम समय में जब उनको यम के दूत लेने के लिए आए, एक तरफ से तो यम के दूत लेने के लिए आ गए और एक तरफ से नारायण के पार्षद लेने के लिए आ गए, तो उन दोनों में आपस में लड़ाई मच गई कि भाई हम इसको ले जाएंगे। अरे यम के दूत कहते हैं भाई इसने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया, और वो कहते हैं अरे भाई इसने नारायण का नाम लिया, सबसे बड़ी बात है। अरे भाई इसने अपने बेटे का नाम लिया। अरे मुझे वो बताओ, दो बच्चे सामने खड़े होंगे और उनका मुंह उधर होगा और दोनों का नाम नारायण है, और हम आवाज लगाएंगे नारायण, अब उसमें एक देखेगा या दो देखेंगे? बच्चे में उस तरह के गुण भी तो होने चाहिए, तो वो माँ बाप डालेंगे ना। माँ बाप डालेंगे। अच्छा अगर समझो कोई बच्चे का नाम है, जैसे कोई भी है,
और हम उसको बोल देते हैं, गाली भी दे देते हैं, कई बार प्रेम प्यार से निकल जाती है, उसमें क्या होता है, फिर पाप लगता है जब बच्चे कहना ही ना माने। कई बार माँ बाप को मतलब इतना कल्पा देते हैं, मतलब समझ दो ना सारी बात, उसमें माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे आवाज देते हैं, उस नाम से पुकारते चलो हैं, ये तो बात, तो उसमें क्या होता है, चलो उसमें ये बात ये तो, कि माँ की ममता होती है, उसमें कुछ नहीं होता। चलो ये बात मैंने आपको बोली है। देखो, डर दिखाना जरूरी होता है, हाँ, भयहीन होए ना प्रीति। तो उसमें उसमें भगवान तो नहीं कुछ कहता। नहीं, भगवान कुछ नहीं कहता। आप उसको सीधा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो भी खुश होएगा। तो ऐसे ही अपने घर में अपने बच्चों को समझा के रखना चाहिए। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा, जैसे मैंने बीच में कहा था, उच्छिष्ट भोजिना स्वाना, जूठा खिलाने वाला खाने वाला दोनों ही कुत्ते की योनि में जाते हैं। तो माँ बाप को चाहिए कि हम झूठ से परहेज रखें, बच्चों का झूठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पिछले जन्म में कौन थे क्या नहीं थे, कितनी बार आप उनके बाप बने, कितनी बार आप उनके बेटे बने, क्या पता वो आपका शत्रु हो, क्या पता कैसा हो पीछे। आपको उनके पिछले जन्म के बारे में नहीं पता है कि वो क्या था, लेकिन अब की बार वो आपका बेटा बन के, आपकी बेटी बन के आया है, तो वास्तव में वो आपका नहीं, अपने संस्कारों का है। तो इसलिए आपको उनका जूठा नहीं खाना चाहिए। श्राद्धों में तो खास करके, क्योंकि छोटी छोटी बातें परहेज और रखनी पड़ती है। श्राद्धों में तो खासकर आपको जूठा नहीं खाना चाहिए। ना अपना हम खिलाओ ना उनका हम खिलाओ, तो ये कहते हैं आगे पीछे भी नहीं खाना चाहिए, तो श्राद्धों में तो वैसे भी नहीं क्योंकि खाना छोटी चाहिए। छोटी बातों का बहुत परहेज होता है ना। हाँ बिल्कुल। और श्राद्धों में ये एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, नित्य अगर आप हर रोज मंदिर में नहीं जाते हैं, तो श्राद्धों में विशेष रूप से मंदिर में जाएं। और इसमें भी गौशाला में जरूर जाएं, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा, जो गाय जो होती है वो पूरे विश्व की माता होती है। वो केवल भारत की नहीं है, जी। वो पाकिस्तान की भी माता है, इंग्लैंड की भी माता है, इटली की भी है, फ्रांस की भी है, ये सबकी माता है। गावो विश्वस्य मात्रा, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व की माता है, और पूरे विश्व का भरण पोषण करती है। देखो, एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, सबसे मुख्य रूप से ऑक्सीजन की। अभी कोरोना चला था ना, तो देखो लोग सिलेंडर पीछे, यानी कि सिलेंडर को पीछे बांध के चल रहे थे, किस लिए? ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो गाय गाय एक ऐसा, ये कह लो कि एक व्यवहारिक रूप में पशु का नाम ले रहा हूं, वैसे तो हमारी माता है। देखो, व्यवहारिकता के रूप में उसके पूरे शरीर में से ऑक्सीजन निकलती है 24 घंटे। अच्छा। यानी कोई और एक ऐसा पशु नहीं है जिससे उसके शरीर में से ऑक्सीजन निकलती हो। केवल एक गाय एक ऐसा है जिसके शरीर में से ऑक्सीजन निकलते हैं, और जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी चलता फिरता ऑक्सीजन का स्रोत है गाय। तो गाय कौन सी? देसी गाय से, जो भारतीय संस्कृति से संबंध रखने वाली है, चाहे वो गिर नस्ल की हो, या और भी जो जो कई गाय हैं उसमें, जो हमारे इसमें आते हैं, हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड है, जिनमें देसी गाय जो होती है मेन बोली जाती है, तो चलता फिरता ऑक्सीजन का स्रोत है। अगर हम अपने शरीर को देखें तो इसमें 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कि नहीं? कि इसके अंदर सुगंध, इसको सुगंधित करने के लिए, या इसके माध्यम से समाज में सुगंध फैलाने के लिए हम इसमें डीओ छिड़कते हैं, या कई प्रकार के इत्र लगाते रोकने हैं, के लिए। सेंट लगाते हैं उस बदबू को दूर करने के लिए और सुगंध को फैलाने के लिए, है ना। लेकिन गाय को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बात। वहां से तो ऑटोमेटिक ही ऑक्सीजन का स्रोत है। तो तुलसी का पेड़ हो, पीपल हो, गाय माता हो, तो ये जो है ऑक्सीजन के स्रोत हैं, जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, और जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। इसलिए पितर पक्ष में गौशाला में जरूर जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गौशाला में। गौशाला में। और गौ माता जो है ठाकुर जी की इष्ट देव भी है, यानी कि आपने केवल कृष्ण भगवान की पूजा नहीं की है, गौ माता की पूजा की है। ठीक है ना। तो इस प्रकार अपने गौशाला में भी जाना चाहिए, और गौ माता का आशीर्वाद लेके आना चाहिए। और गरुड़ पुराण के अनुसार उसमें एक वैतरणी नदी का वर्णन आता है। वैतरणी नदी जो नरक में बहती है, तो उसके जो किनारे होते हैं ना, वो भी हड्डियों के होते हैं, और बड़ी भयंकर होती है। जीव जब मर कर जाता है तो उसको देखने मात्र से वो कांपने लग जाता है, डरता है, और उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच नहीं पाता। क्यों? उसके अंदर क्या बहता है? पीप और मवाद बहती रहती है उसके अंदर, खून बहता रहता है, और उसके अंदर जाने से वो डरता है। लेकिन उस नदी को पार कौन करवाता है? उसको गौ माता पार करवाती है, जो ये विवाह संस्कार में भी गौदान करते हैं, और मरने पर भी गौदान करते हैं। तो कई जीते जीते भी गौदान कर देते हैं।
तो जब गौदान होती है तो पूंछ पकड़ के होती है ना। जी। तो पूंछ वो क्या करती है, जब व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो वैतरणी नदी में आगे आगे गायें चलती है, और वो जीव जो है उसकी पूंछ पकड़ के उस नदी को आसानी से पार पार कर कर लेता जाता है। तो हमारे जो घर में शरीर छोड़ने वाले होते जीव होते हैं, वे गौ माता की पूंछ कर पकड़ के आसानी से उस वैतरणी नदी के दुख को पार कर वाह जी सकते वाह, हैं। ਇਹ ਵੀ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी गाय माता है, उनकी क्या विशेषता, वो उस वो कृपा, वो हम तो कह रहे हैं वो अमृत के समान है, लेकिन वो साक्षात कृपा है। किसकी? भगवान श्री कृष्ण के इष्ट देव की। वो साक्षात कृपा है, तो उस कृपा का आनंद सबको लेना चाहिए। पितर पक्ष है, अगर अपने पितरों को प्रसन्नता करना है, उनके दोष को दूर करना है, तो आप गौशाला में भी पितर पक्ष में जरूर जाएं। चारा भी खिला सकते हैं। हाँ, चारा करा सकते हैं, चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं, केले खिलाएं, सेब खिलाएं गौ माता को। और हो सके तो वहाँ थोड़ी सेवा करके भी आए। सेवा करने का मतलब जैसे थोड़ी सफाई करके, झाड़ू मार के, उनका गोबर उठा के अपने हाथों से, है ना, इस प्रकार की सेवा। थोड़े अपने शरीर से भी सेवा करें, और दान से तो करते ही करते हैं सभी, और इस प्रकार की ये सेवाएं आपको करनी चाहिए। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ ਆਓ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਰਘੂ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਭੁੱਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਵਜ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਚਾਰਿਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਗਹਿਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। जय श्री राम। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।